नमस्कार, स्वागत है सभी का राइज ऑफ भारत में। आपने शोएब चौधरी का इंटरव्यू तो देख लिया। अभी वो इंटरव्यू को देखकर सना अमजद भड़क उठी। अब ये कह रही है कि ये सब झूठ बोल रहा है शोएब। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में या इन तीनों के बीच में, जो शैला है, नैला पाकिस्तानी से सना अमजद और शोएब चौधरी में एक गेम क्या है? बड़े मजेदार होने वाला है गुरु। ये बड़ा रोमांचक होने वाला है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 से 4 दिन मिसिंग रहने के बाद बिलाखिर शोएब चौधरी वापस लौट आए हैं खैरो आफियत के साथ। ये जानकर, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वो खैरो आफियत के साथ वापस आ गए हैं। शोएब चौधरी के वापस आने के बाद एक दिन के बाद उन्होंने अपने एक चैनल पर, शोएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट चैनल पर, अपना एक इंटरव्यू नशर किया है जो कि आलोक सर ने उनके साथ किया है उनके मिसिंग होने के हवाले से। इन 4 दिनों में शोएब चौधरी कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ, आलोक सर ने जो सवाल किए शोएब चौधरी से, ना तो मैं उन सवालों से मुत्तमईन हूँ और जो जवाब शोएब चौधरी ने दिए, ना ही मैं उन जवाबों से मुत्तमईन हूँ। तो लिहाजा मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं शोएब चौधरी से करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऑन कैमरा उनसे सवाल करूं और उनसे उन सवालों के जो है जवाब मांगू। बकौल शोएब चौधरी, जब उन्हें और अली हमजा को अनारकली पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पे रात 3 बजे उनको रिहा कर दिया गया, तो शोएब चौधरी अपने भाई को, आदिल को घर छोड़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपने हॉस्टल में जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सेफ जगह हॉस्टल से ज्यादा और कोई नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं आबिद अली की। आबिद अली ने कहा कि शोएब चौधरी की टीम को पहले रिहा किया गया और शोएब चौधरी को बाद में। लेकिन अब अगर हम बात करें, जो शोएब चौधरी जो बयान दे रहे हैं, उनका बयान तो बिल्कुल ऑपोजिट है आबिद अली के। शोएब चौधरी ने कहा कि मुझे और मेरे भाई को एक साथ रात 3 बजे रिहा किया गया। मैंने अपने भाई को घर ड्रॉप किया और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया। मैं शोएब चौधरी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि अभी आपके साथ ये हैपनिंग्स हो रही हैं, या आपको लगा कि आप सेफ नहीं हैं, तो आप अकेले अपने भाई को घर छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों गए? फिर बकौल शोएब चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से एक गाड़ी में आंखों पर पट्टी बिठाकर ले जाया गया। तो पहले तो मैं शोएब चौधरी से ये जानना चाहूंगी कि वो किस कन्वेंस पर थे, वो गाड़ी पे थे, वो बाइक पे थे? जो लोग आए, जो 3 से 4 लोग आए शोएब चौधरी को लेकर गए, शोएब चौधरी को कहां से निकाला? उनकी गाड़ी के अंदर से या उनकी बाइक से? फिर सेकेंडली मैं ये जानना चाहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर तो गार्ड्स होते हैं, क्योंकि अगर शोएब चौधरी को अनारकली थाने से 3 बजे रिहा किया गया, उन्हें अपने भाई को घर छोड़ते और खुद यूनिवर्सिटी पहुंचते कोई 4 से 5 का टाइम हो गया होगा, यानी कि दिन चढ़ गया होगा, रोशनी होना शुरू हो गई होगी, क्योंकि डेफिनेटली आजकल दिन छोटे हैं तो फजर का टाइम, सुबह का टाइम बहुत अर्ली हो जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से जहां से शोएब चौधरी को अगवा किया गया बकौल उनके, तो वहां पर गार्ड्स मौजूद नहीं थे? क्या उन्होंने चीखो पुकार नहीं की? क्या उन्होंने मदद के लिए नहीं चिल्लाया? वहां पर मौजूद गार्ड्स ने उनकी मदद क्यों नहीं की? वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे। इनकी टीम ने, इनकी फैमिली ने वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाया और ट्रेस क्यों नहीं करवाया? अब हम बात करते हैं कि शोएब चौधरी ने कहा कि मुझे गाड़ी में डालकर ले जाया गया और मुझे एक बैग देकर, आंखों पे पट्टी बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया। 3 दिन मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, कमरे में अंधेरा था। मुझे ये बताएं कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो अगला बंदा तो इतने मेंटली ट्रोमा में होता है कि वो बोल नहीं पाता, वो सदमे से निकल नहीं पाता। हमारे बहुत सारे सहाफियों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए हैं और वो सहाफी वापस आने के बाद एक पूरा जुमला बोलने के भी काबिल नहीं रहते। लेकिन चले, अच्छी बात है, लकी है हमारे शोएब चौधरी के, उनके साथ बड़ी हमदर्दी वाला टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा नहीं गया, उनसे पीटा नहीं गया, उनसे कोई बात नहीं की गई। तो मुझे ये बताएं कि 3 दिन अगर आप एक कमरे में रहे हैं, उन्होंने आपको क्या खिलाया पिलाया कि आप माशाल्लाह खट्टी खट्टी सेहत के साथ जो है वापस आए हैं? आप बिल्कुल फरफर, आपकी जुबान चल रही है, मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त होकर वापस आए हैं। फिर इसके बाद मुझे एक चीज का जो है वो सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपको जब अगवा कर लिया गया, 3 दिन आपको एक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में रखा गया, तो आप वहां से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? भाई ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है शोएब चौधरी से कि आपको जब अगवा कर लिया गया, अंधेरे कमरे में आपको 3 से 4 दिन रखा गया, तो आप वहां से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे?
क्या पुलिस ने आपको कार्रवाई करके बरामद किया? क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर तो अगवा की दर्ज हुई होगी ना, तो क्या पुलिस ने आपको बरामद किया, या वो लोग खुद आपको पुलिस स्टेशन के गेट पर जाकर छोड़ाए, या फिर आप वहां से खुद भागकर फाइट करके फरार हुए? आप वहां अंधेरे कमरे से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? क्योंकि जब हमने आबिद अली पर एक प्रोग्राम किया, मैं और शायला आबिद अली के पास पहुंचे, हमने उनसे पूछा कि भाई आपका एक बड़ा अजीज दोस्त सुहेब चौधरी 3 से 4 दिन से मिसिंग है, आपने उसके खिलाफ कहां पे, किस थाने में क्या एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या आपने लीगल प्रोसेस किया है? तो आबिद अली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आबिद अली कहते हैं कि जी हमने 4 थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है। सुहेब कहते हैं जी हमने 5 थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुझे बताएं कि एक मिसिंग पर्स की एक ही एफआईआर दर्ज होती है, वो भी मुतलका थाने में, ना ही 4 थानों में होती है और ना ही 5 थानों में होती है। चलिए एफआईआर की बात की तरफ आते हैं। आबिद अली से जब हमने एफआईआर का मुतालबा किया तो वहां से जब उन्होंने हम पे धावा बोला, अपनी मार्केट के लोगों को आपस में लड़वाना शुरू किया। हमने आपको वीडियो में दिखाया किस तरह लड़कों ने हमारे साथ धक्कम पेल की, लड़के आके मेरे ऊपर गिर रहे थे। मैं और शायला वहां से निकले, हमने एक लाइव किया, लाइव में आपको तमाम सूरत हाल बताई। लाइव के 9 मिनट के बाद सुहेब चौधरी के चैनल पर एक पोस्ट लगती है कि सुहेब चौधरी को पंजाब के एक थाने से बरामद कर लिया गया है, पुलिस स्टेशन से कॉल आई है और सुहेब की फैमिली और टीम जो है पुलिस स्टेशन की जानिब बढ़ रहे हैं सुहेब को ले जाने के लिए। तो दोस्तों, ये पूरी जो घटनाक्रम जो सोहेब चौधरी ने बताई वो भी अनुमानास्पद है, यानी डाउटफुल है। जैसे सोहेब चौधरी बता रहे हैं 3 दिन वो कहीं रहे, 3 दिन या 4 दिन उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया है। कौन रखा गया है ये नहीं मालूम, कहाँ रखा गया है ये नहीं मालूम। ठीक है, आजकल का जमाना सीसीटीवी कैमरास का है भाई। आप 5 मिनट में पूरा डाटा आ जाएगा, आपको पूरे क्लिप्स आ जाएंगे आपको। सना अमजद का क्वेश्चन पूछना भी सही है, पर इस पे ये कंफर्म नहीं होता है कि शोएब चौधरी झूठ बोल रहा है। क्या पता उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, बोल नहीं सकते क्योंकि वो पाकिस्तान है भाई, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं। चलिए आगे सुनते हैं। अब हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन की। उसके बाद सुहेब चौधरी के चैनल पर एक वीडियो लगती है कि सुहेब चौधरी को पुलिस स्टेशन से ले जाया गया। पुलिस स्टेशन की जो वीडियो दिखाई गई है वो तो पुलिस स्टेशन लग ही नहीं रहा। जिस पुलिस स्टेशन के गेट से सुहेब चौधरी निकल रहे हैं, आप उस पर गौर फरमाएं कि ये पुलिस स्टेशन का गेट नहीं है, ये एक घर का गेट है। और पुलिस स्टेशन का गेट जो कि दिखाया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन का गेट है, जो कि एक घर का गेट है। वहां पे 2 आदमी खड़े हुए हैं, एक कोई गार्ड खड़ा है, जो कि आम रूटीन है, पाकिस्तान के घरों के बाहर इस तरह के गार्ड्स खड़े होते हैं। दूसरा आबिद अली खड़ा है। सुहेब चौधरी उस गेट से निकलते हैं, खातून उनका माथा चूमती है, उन्हें गले लगाती है, सुहेब चौधरी आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक हमें दिखाया जाता है लोहे का जंगला, जिसको नीला और लाल रंग किया गया है। थाने का नाम कहाँ है? आपने थाने का नाम क्यों नहीं दिखाया कि सुहेब चौधरी को किस थाने से बरामद किया गया? वहां पर पुलिस की कोई गाड़ी नहीं खड़ी, वहां पुलिस की कोई नफरी नहीं खड़ी। सुहेब चौधरी को आप गेट से ही लेकर बाहर आ गए, थाने के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इस तरह से किसी बंदे को रिहा किया जाता है तो वो दिन के टाइम किया जाता है, रातों को चोरी छुपे पुलिस किसी को जो है रिहा नहीं करती। आपका ये मुकदमा पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां से ये अदालत में जाता है और दिन के टाइम रिहाई होती है, रातों को रिहाइयां नहीं होती। फिर आप ये देख सकते हैं कि जब सुहेब चौधरी को रिहा किया जा रहा है तो सुहेब चौधरी के कपड़े ही बदले हुए हैं। भाई ऐसे अफगाकार जो है, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे अफगाकार हैं, इनको इनाम मिलना चाहिए कि उन्होंने सुहेब चौधरी का इतना ख्याल रखा, उनके नाप के कपड़े लेकर आए। अब आप देखें कि सारी फैमिली बाहर खड़ी है, सुहेब चौधरी अंदर से बाहर आए हैं, डिफरेंट कपड़ों में आए हैं, पूरे काले रंग के कपड़ों में ये बाहर निकले। लेकिन जब हमजा के साथ ये वैन में बैठे तो इनके कपड़े मुख्तलिफ थे। कपड़े इनके कैसे बदले गए जब फैमिली को पता ही नहीं है, टीम को पता ही नहीं है कि 3 से 4 दिनों में सुहेब के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। फिर सुहेब चौधरी के कपड़े कैसे तब्दील हो गए? इस पे मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि सुहेब ने कहा वो पुलिस स्टेशन के बाद घर छोड़ने गया अपने भाई को, शायद बदले होंगे वहां कपड़े, हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि वो जब जिस दिन अरेस्ट हुआ उसी रात 3 बजे उसे छोड़ा गया,
तो वो अपने भाई को घर को छोड़ के वहां से वो कह रहा था यूनिवर्सिटी गया। तो हो सकता है दिन भर के कपड़े हैं वो चेंज किया हो उसने। फिर जिस थाने से, जो कि आप कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से सुहेब चौधरी को ले जाया गया, उस पुलिस स्टेशन का नाम आप बताएं ना। आप एक घर का गेट दिखाकर वहां पे दो आदमियों को खड़ा करके, जिसमें से एक आबिद अली है, आप कह रहे हैं कि जी पुलिस स्टेशन से उन्हें लेकर आए हैं। थाने का नाम बताएं ना, वहां पे कोई पुलिस की गाड़ी नहीं खड़ी। रात के जिस पहर में आप सुहेब चौधरी को लेकर आए हैं, पुलिस की वहां पे कोई गाड़ी नहीं है, पुलिस की वहां पे कोई नफरी नहीं है, थाने का कोई नाम नहीं है। अगर आप गेट को गौर करें तो गेट के ऊपर भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ। वो एक घर का गेट है जिसको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये एक थाना है। तो सुहेब चौधरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों के जज्बात के साथ खेलना बंद करें। आवाम से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर आपने आवाम के साथ कोई प्रैंक किया है, आप उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, तो माफी मांग लें। आप इस तरह के घनौने कांड ना करें, लोगों पे इल्जाम तराशी ना करें। फिर अब ये सारा मुद्दा डाल रहे हैं मुझ पे और शाइला पे। दो लड़कियों ने सुहेब चौधरी को अगवा करवा दिया। आप कह रहे हैं जी शाइला ये करवा सकती है क्योंकि वो डीएचए में रहती है। भाई डीएचए एक सोसाइटी है जहां पर किराए के घर भी मौजूद है, जहां पाकिस्तान का हर शहरी घर ले सकता है और वहां पर रह सकता है। अब सुहेब चौधरी इस सब का मलबा मुझ पे डाल रहे हैं और शाइला पे डाल रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं सुहेब चौधरी, अगर आप इतने सच्चे हैं, आपने अपनी एफआईआर तो दिखाई नहीं, आप हम पे एफआईआर करवाने निकल गए हैं। ठीक है, आप जाएं, आप अगवा का मुकदमा करवाएं कि इन दोनों लड़कियों ने मुझे अगवा किया, इन दोनों लड़कियों ने मुझे पता नहीं कहां पे रखा, मेरे साथ क्या कुछ किया। आप करवाएं जाके मुकदमा, हम फिर इसको लीगली लेकर चलेंगे और उस मुकदमे को, इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे और अदालत में लड़ेंगे। अपनी एफआईआर तो आपसे दिखाई नहीं गई। आबिद अली से हमारा एक ही मुतालबा था कि आपने सुहेब चौधरी के खिलाफ एफआईआर अगर करवाई है तो हमें दिखाएं, अवाम को दिखाएं किस थाने में करवाई गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि सुहेब चौधरी मिसिंग थे, एफआईआर नहीं करवाई, सुहेब चौधरी वापस आ गए हैं और सुहेब चौधरी ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये सना ने करवाया, मेरे साथ ये शाइला ने करवाया, तब भी आप लोगों ने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं तो अपने घर में मौजूद हूँ, आपने मुझ पे कोई एफआईआर नहीं करवाई, आपने शाइला पे कोई एफआईआर नहीं करवाई। अगर आपको पता है ये सब सना ने करवाया है, ये सब शाइला ने करवाया है, तो आप 2 दिन से घर में हाथ पे हाथ रख के माँ की गोद में क्यों बैठे हुए हैं? बाहर निकले, एफआईआर करवाएं। आप इतने कमजोर हैं कि आप एफआईआर नहीं करवा रहे। बस करें सुहेब चौधरी, बस करें, आपका ड्रामा एक्सपोज हो चुका है। आप पे हमजा अली नामी लड़के ने रेड की, आपने सोचा कि चलो भाई एक हाइप की रेट होगी तो इसको कैश करता हूँ, इसको जो है डॉलर्स में कैश करता हूँ व्यूअरशिप की चक्कर में। तो आपने ड्रामा किया, 4 से 5 दिन आप मिसिंग रहे हैं और मिसिंग होने के बाद आप जब वापिस आए तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। बात करनी है तो सबूतों के साथ करें ना। 3 दिन कहाँ थे आप, क्या हुआ आपके साथ, अफगाकारों ने आपको कहाँ पे रखा, वहां से कैसे निकले? हमें इन तमाम तर सवालों के जवाब चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपने कोई प्रैंक किया है, भोंदा किस्म का प्रैंक किया है, तो माफी मांग ली आवाम से कि आपसे गलती हो गई है। 3 से 4 दिन ये बंदा मिसिंग था, इसकी फैमिली की तरफ से, इसकी टीम की जानिब से कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। सुहेब चौधरी को वापिस आए 2 दिन हो गए, इन्होंने घर बैठ के डीडी रिएक्शन आलोक को इंटरव्यू देना मुनासिब समझा, लेकिन इन्होंने अपनी ऑडियंस को एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई। एफआईआर आपने जमा करवाई थी, दर्ज करवाई थी, गुमशुदगी की आपकी फैमिली ने, आपकी टीम ने, तो आपका पहला इंटरव्यू था, आपको वो एफआईआर ऑन कैमरा दिखानी चाहिए थी, लेकिन आपने वो एफआईआर ऑन कैमरा नहीं दिखाई क्योंकि एफआईआर हुई नहीं ना। आप वापिस आए, वापिस आके भी आपने पुलिस स्टेशन के पास नहीं गए, आपने वहां पर भी अपनी मिसिंग का कोई मुकदमा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठ के फिर वही कर रहे हैं, कभी शाइला को ब्लेम कर रहे हैं, कभी सना को ब्लेम कर रहे हैं। वो लड़कियां जो इतनी ठंड में आपके साथ खड़ी रही, आपके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें टारगेट कर रहे हैं, कभी शाइला को, कभी सना को। तमाम व्यूअरशिप की गेम है। इन्होंने पूरी ऑडियंस को, पूरी अवाम को बेवकूफ बनाया। घर बैठ के ये बंदा हीटर सेकता रहा है और अपनी गुमशुदगी का ड्रामा करता रहा है सिर्फ व्यूअरशिप गेन करने के लिए। अगर सुहेब चौधरी आप सच में गायब हुए थे तो आप एविडेंस लेकर आए, आप एफआईआर की कॉपी दिखाएं। आप वापिस आ गए, आपने कोई लीगल प्रोसेसिंग नहीं की, आपके लॉयर्स किधर हैं, आपकी टीम किधर है? हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन अगर अब भी आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए
तो हम तमाम लीगल प्रोसेस करेंगे कि हमारा साथी सुहेब चौधरी मिसिंग था इतने दिनों से, पुलिस की वैन में बैठ के गया, उसके बाद बंदा अगवा हो गया, बंदे के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये मलबा मेरे और शाइला पर डाला जा रहा है। तो अब हम इस प्रोसेस को लीगली लेकर चलेंगे, हमें बेशक हमें अदालत में जाना पड़े, हमें कोर्ट में जाना पड़े, हम अपनी ऑडियंस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और अगर सुहेब चौधरी एविडेंस लेकर सामने नहीं आते तो आज मैं अपनी ऑडियंस को कहती हूँ कि सुहेब चौधरी का बायकॉट करें। ये बंदा झूठा है, ये ड्रामेबाजी कर रहा है, ये अपने अगवा होने का ढोंग रचा रहा है, अवाम को ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, किसी थाने से ये बरामद नहीं हुआ, ये सारा ड्रामा किया जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है, अवाम को ऑडियंस को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी अवाम, हमारी ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है। मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पर आकर इस तरह के मुद्दों में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं हमेशा इस तरह के मसलों मसाइल से दूर रही हूँ, मैंने कभी किसी चैनल के बायकॉट का नहीं कहा। लेकिन आज सुहेब चौधरी के इस ड्रामे ने हम सबको हिलाकर झंझोड़ कर रख दिया है। ये अवाम के जज्बात के साथ खेल रहा है। ऑडियंस इस पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन आज ऑडियंस का ट्रस्ट सुहेब चौधरी से उठ चुका हुआ है। सुहेब चौधरी सबूत लेकर आए, एविडेंस लेकर आए, अगर ये नहीं लेकर आता तो आप सब इसका बायकॉट करें, इसको रिपोर्ट करें, इसको अनसब्सक्राइब करें। तो देख लिया आपने सना अमजद का भड़कना। क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सुहेब चौधरी सना और छैला पे इल्जाम लगा रहे हैं। सना का वीडियो कहता है कि ये हमने नहीं किया, हमने किया तो सबूत दो। इसमें तीन बातें हो सकती, या तो ये दोनों लड़कियों ने मिलकर कुछ किया, फर्स्ट। दूसरा, वो अली हमजा नाम का बंदा, वो व्यूअरशिप के वास्ते उसने सोहेब को और सना को टारगेट किया, ये हो सकता है दूसरा। तीसरा, अब जबकि शोहेब को टारगेट किया गया तो शोहेब ने सोचा होगा क्यों ना इसको कैच करते हैं, मौका तो मिला है शोहेब को भी। और जो शोहेब ने इंटरव्यू में बताया वो साफ नहीं बता रहा है। अगर उसके जान को खतरा है तो पहले उसे पुलिस के पास जाना था। सही बात है। चलो मान लेते हैं पाकिस्तान की पुलिस निकम्मी है, नालायक है, कुछ भी समझो, पाकिस्तान में लॉ नाम की चीज नहीं है, मान लेते। फिर उसे कोर्ट को जाने का भी हक है, इन दोनों पर केस कर सकता है वो, समझ रहे हो? पर उसने वो भी नहीं किया। अगर उसको मालूम है कि सचमुच इन दोनों लड़कियों ने उसको अगवा करने के लिए ये किया, तो वो तो इनके अगेंस्ट हो जाना चाहिए अभी तक तो। पर वो तो कुछ इनके खिलाफ ना कंप्लेंट दे रहा है, ना इनके खिलाफ में कुछ कोर्ट में जा रहा है। तो ये क्या खिचड़ी है? मेरे को तो साफ नजर आ रहा है ये सारे इंडियन व्यूअर्स को ये तीनों मिलकर पागल कर रहे हैं। इसमें एक टट्टू वो अली हमजा है, उस एक टट्टू को इन तीनों ने इस्तेमाल किया है लगता है, समझ गया? ये मेरा ओपिनियन। देखिए, मैंने सोहेब का भी इंटरव्यू देखा, उसमें भी ज्यादातर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आजकल सीसीटीवी का जमाना है, आसान से मालूम हो जाएगा, कार पे लेके, कार में लेके तो कार नंबर कहाँ लेके, ये सब भी आसानी से पता चल जाएगा। ये वो सिटी में रहते हैं, लाहौर में, पाकिस्तान की सिटी है ना, तो फिर ये पूरा क्या गंद मचा के रखा? मुझे तो ये व्यूअरशिप का ही मामला लग रहा है, ये डॉलर का खेल है। अब इसमें खेल कौन कर रहा है, मोहरा कौन बना है, ये पता लगाना ये आगे आगे पता चलेगा, क्योंकि जब ये लोग एक जगह बैठ के बात करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अब व्यूअर्स आप देखिए, आपको किसका कंटेंट देखना है, ठीक है? ये तीनों इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, पर देखिए ये वो तो पाकिस्तानी है, एक दूसरे का पैर खींचने में ये तो माहिर है, इनकी आदत है ये। तो आप सोचिए आपको किसका चैनल देखना है, किसे देख। तो ये थी आज की वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।